हद है, सच में हद है। क्या आपने कभी सुना है कि शादी का मंडप सजने से पहले ही दूल्हा अपनी होने वाली सास के साथ फरार हो जाए, वो भी लाखों के गहने और नकदी लेकर, जिसे बेटी की शादी के लिए जोड़ा गया था। अलीगढ़ के मंड्राक में ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला कांड हुआ, जिसने रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया। 16 अप्रैल को होने वाली शादी की तैयारियों के बीच एक मां ने ही अपनी बेटी के सपनों पर ऐसी कुल्हाड़ी मारी कि पूरा गांव ही सन्न रह गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस फरारी में एक तीसरे शख्स का नाम भी उछला, जिसने इस ड्रामे को और रहस्यमय बना दिया। आखिर कौन था वो शख्स? क्या उसने सास दामाद को भगाने में मदद की या कुछ और राज है? चलिए बताती हूं आपको। नमस्ते, मैं ज्योति विनय कपूर आपको बताती हूं। सबसे पहले आखिरकार ये पूरा मामला है क्या? अलीगढ़ में मंड्राक थाना क्षेत्र के मनोहरपुर कायस्थ गांव के ही निवासी बेंगलुरु में काम करते थे। उनकी बेटी शिवानी की शादी राहुल से तय हुई। शादी की तारीख 16 अप्रैल 2025 थी और घर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। इसी बीच जितेंद्र ने 5 लाख के गहने और 3.5 लाख की नकदी अपनी बेटी के लिए जोड़ी। कार्ड बट चुके थे, रिश्तेदारों का भी घर आना जाना शुरू हो गया था। लेकिन इसी बीच वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था, और ऐसा हुआ जिसने खुशियों में आग लगाकर बवंडर मचा दिया। जितेंद्र की पत्नी अनीता देवी अपने होने वाले दामाद राहुल के बीच पिछले कुछ महीनों से नजदीकियां बढ़ रही थी। दोनों दिन रात फोन पर बातें करते थे और कभी कभी तो 20 घंटे से ज्यादा। अनीता ने राहुल को एक स्मार्टफोन दिया। हालांकि ये बात देखने में सबको अटपटी लगी, लेकिन शादी नजदीक थी, इसीलिए सबने नजरअंदाज कर दिया। 6 अप्रैल को अनीता घर से निकली और फिर नहीं लौटी। उस दिन राहुल भी अपने घर से गायब मिला। जब जितेंद्र ने अलमारी चेक की तो उसके होश उड़ गए। 5 लाख के गहने, 3.5 लाख का कैश, सब नदारद था। शिवानी सदमे में आ गई। उसकी इतनी तबीयत बिगड़ गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जब मामला तूल पकड़ता दिखा तो पुलिस को इत्तला दी गई। जहां पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि अनीता और राहुल एक साथ फरार हुए हैं। दोनों की ही आखिरी लोकेशन उत्तराखंड के रुद्रपुर में मिली, जहां राहुल पहले नौकरी करता था। पुलिस का मानना है कि दोनों ने पहले से ही प्लान बनाया था, क्योंकि इतनी बड़ी रकम और गहने बिना सोचे समझे उठाना मुश्किल है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया तब जब राहुल के पिता ओमवीर ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि अनीता ने राहुल को वशीकरण के जरिए वश में किया है। ओमवीर के मुताबिक होली के दिन अनीता उनके घर आई, राहुल के बाजू पर 2 ताबीज बांधे, और ये तीसरा शख्स या कहें ताबीज का रहस्य इस मामले को अब और उलझा रहा है। क्या ये वशीकरण की बात सही है या ओमवीर अपने बेटे को बचाने के लिए कहानी गढ़ रहे हैं? पुलिस अब इस एंगल की भी जांच में जुट गई है। कॉल डिटेल खंगाली जा रही है ताकि ये पता चल सके कि क्या कोई तीसरा व्यक्ति भी इस फरारी में शामिल है, जिसने अनीता और राहुल को भगाने में मदद की। इस घटना ने शिवानी के परिवार को तोड़ के रख दिया। शिवानी ने कहा है कि मेरी मां अब हमेशा के लिए मर चुकी है, मुझे बस अब मेरे गहने और पैसा वापस मिल जाए। जितेंद्र भी टूट चुके हैं। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है कि बस हमारा सामान हमें वापस दिला दो। पुलिस ने भी सर्विलांस के जरिए दोनों की तलाश अब तेज कर दी है। जल्द ही दोनों पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन सवाल वही है, क्या ताबीज की कहानी में कोई दम है या फिर कोई तीसरा शख्स इस कहानी का हिस्सा है, जिसने इन रिश्तों को शर्मसार किया? इस प्रेम कहानी ने सभी रिश्तों और मर्यादाओं को तार तार किया। आने वाले दिन में इस रहस्य से जब पर्दा उठेगा तो अनीता और राहुल कहां जाएंगे? उनके साथ क्या होगा? क्या कानून के शिकंजे में उन्हें सजा मिलेगी? क्या समाज उनसे मुंह मोड़ लेगा? आप क्या मानते हैं? अपनी राय भेजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, रहेगा इंतजार।